जो लोग बहुत जोर-शोर से कह रहे थे कि ममता ही जीतेगी, थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं क्या? जनता का मत बिल्कुल पहले दिन से बना हुआ था। आपने हंगामा करने का प्रयास किया, आपने टेप चिपकाने का प्रयास किया, आपने मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन मतदाता इस बात से प्रभावित नहीं है, उसका डर रफू-चक्कर हो चुका है। अन्यथा रीपोलिंग की कोई भी ऐसी घटना होती है, सामान्यतः वहां पोलिंग परसेंटेज कम हो जाता है, शांति से शांति वाली जगह पे। या तो बाई इलेक्शन में भी कम होता है, लेकिन रिपोलिंग में भी कम हो जाता है। ये वो संकेत दिखाता है सर कि स्वनामधन्य विश्लेषक जो राजनीतिक हैं, उनके मत बदलें, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जनता का मत नहीं बदला। उसने बदलाव के लिए पहले फेज में वोट किया, वही कंटिन्यूटी सेकंड फेज में उसने जारी रखी, और आपने रिपोलिंग तक आप पहुंच गए तो वो वहां भी उसी गति से मतदान कर रहा है। इससे एक चीज का और संकेत निकाला जा सकता है कि हम या हम जैसे थोड़ा बहुत समझ रखने वाले लोग या प्रचंड विद्वान लोग, बंगाल का मतदाता कौन सा निर्णय लेके बैठा हुआ है पहले से ही, इवन हम लेट हुए उसको भांपने में। हमें भांपने में ये बहुत समय लगा कि वाकई वो बोल नहीं रहा है, वो अंदर से मन बना चुका है। इस तरह की झिझकती झिझकती राय रखते हुए जब बंगाल आदमी गया, वहां के और दूसरे साथियों से बात हुई, तब जाके ये लगा कि नहीं, हमें भी देर हुई, हम भी झिझक झिझक के ये बोले। लेकिन मतदाता निश्चित तौर पर ये बहुत पहले से निर्णय लेके रखे हुए था। बाकी सारा तिलस्म था, वो तिलस्म पहले फेज में टूटा, दूसरे, और आज जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उसमें चल रहा है। तो सर, राजनीतिक विश्लेषकों की कुछ मजबूरियां होती है। मुझे प्रधानमंत्री जी की एक बात याद आती है जो 2014 में कहते थे, हे पॉलिटिकल पंडितों, अपना चश्मा बदलो। हालांकि हम दोनों लोगों ने चश्मा पहना हुआ है, तो हम तो नंबर के हिसाब से ही बदलेंगे सर। लेकिन प्रधानमंत्री का आशय कुछ और था। सेट पैटर्न राजनीति को देखने का 2014 को, इसीलिए मैं कल्चरल क्रांति कई बार कहता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि भाई बंगाल का एक चुनाव है। यार, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। असम का चुनाव अब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव जैसा नहीं रह गया। बंगाल का चुनाव भी अब किसी राज्य के चुनाव जैसा नहीं रह गया। नहीं लेने की आवश्यकता है। असामान्य स्थितियां हैं। जिस तरीके से आप बांग्लादेश की संसद से चिंताएं देख रहे हैं कि अगर वेस्ट बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया, तृणमूल नाम की एक पार्टी, ये बांग्लादेश में एक सांसद बैठ के कह रहा है संसद के अंदर, क्या मतलब है इसका? अब उसके बाद अगर हम बांग्लादेश कनेक्शन निकालें, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का, और इसके बाद भी अगर हमें हिचक हो कि नहीं, इसमें फॉरेन के एलिमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। पहले तो वो माना उसने कि जिस दिन सत्ता बदल जाएगी वो कांगलू को उठा के फेंक देंगे। अब कांगलू इसका मतलब है, और ममता बनर्जी उन कांगलुओं की सबसे प्रिय पात्र हैं। ये बांग्लादेश के संसद का एक सांसद इस बात को स्वीकार कर रहा है। तो अब इसमें कोई आरोप कि ममता बनर्जी बंगाल को कश्मीर बनाने पर आमादा हैं, लगभग वो अपने हिस्से का काम कर चुकी हैं, ये तो भला हो सर, बंगाल की जनता ने रोक लिया है। और इसके बड़े दूसरे महत्व हैं। मैं आप इसको जियोपॉलिटिकल एंगल से आप देखिए तो हारमूज के बाद जो कुछ भी व्यवधान पैदा हुआ है, ये जो हमारा वे ऑफ बंगाल है, वे ऑफ बंगाल में यूएस इंटरेस्ट भी है, वहां पर चाइनीज इंटरेस्ट भी है। ये सिर्फ अब घुसपैठियों का मामला नहीं रह गया है। ये क्या अचानक संयोग है कि एक तरफ वेस्ट बंगाल अपने आप को बचाने जा रहा है, दूसरी तरफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध करने राहुल गांधी जमीन पर उतर जाते हैं। और ये, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए सर कि वे अब बंगाल में अगर भारतीय नौसेना को अपना दबदबा बना के रखना है तो निश्चित तौर पर वो पूरा क्षेत्र, उस पर उसको अच्छे तरह से प्रभाव रखना होगा, और यह काम बिना वेस्ट बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार आए नहीं संभव हो सकता है। जहां की फेंसिंग नहीं संभव हो पा रही है, ठीक है, लोग इस बात का मजाक उड़ा सकते हैं कि मोदी जी फिर क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी भी फिर क्या कर रहे हैं। भाई ये तो इस वक्त अगर आप सत्य हिंदी देखें या इस तरह की चैनल्स देखें तो वहाँ आर्ग्यूमेंट ही ये दिया जाता है कि भाई आप जो है वो घुसपैठियों के लिए ममता को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, उसके लिए तो केंद्र सरकार जो है वो जिम्मेदार है। और यदि
स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रही थी, तो आपके पास संवैधानिक उपाय थे, वो आपने क्यों नहीं किए? और वही संवैधानिक उपाय लेके अगर डिसमिस कर दिए होते, तो यही सारे लोग जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर का नारा लगाते हुए जो है वो नंगा नाच कर रहे होते सड़कों पे। सर ये तो राजनीतिक लोगों का बड़ा सस्ता हथियार है। अरविंद केजरीवाल तो डालना, जेल में डालना, और डाल दिया तो फिर चिल्लाने लगे, या चले गए, डाल नहीं दिया। हाँ, मतलब ये तो फिर एक्सेप्ट करना होगा कि वो पॉलिटिकली उसको वेंडेट किया गया था। नहीं, लेकिन जब जेल चले जाएंगे तब परेशानी होगी। सबूत है तो हमारे खिलाफ एफआईआर कराइए, एफआईआर हो गया तो नाच नाच के भागेंगे। ये पवन खेड़ा, वो पेड़ा साहब अभी करके गए। मैं इसीलिए कहता हूं सर कि वेस्ट बंगाल और असम के, कम से कम असम, हिमंता विश्व शर्मा सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मैं चौंका था जब उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ 44% बांग्लादेश मूल के लोग हैं। फिर अगले सेंटेंस में उन्होंने क्लियर किया कि बांग्लादेशी का मतलब मेरा यह था कि बांग्लादेश ओरिजिन के लोग। समस्या वो स्वीकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम निरंतर इसमें काम कर रहे हैं। हालांकि इस बार तो उन्होंने बड़ा और भी सख्त मामला बोला है। बोले हम सेंटर के भरोसे नहीं बैठेंगे, हमको गृह मंत्रालय से रूट होकर नहीं जाना है। जिस समय बांग्लादेशी सिपाही सैनिक सो रहे होंगे, हम गला पकड़ के, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है, थपेला पकड़ के उस तरफ जो है फेंक आएंगे। तो ये चीजें अगर होनी है तो वेस्ट बंगाल की जनता ने इसको इनिशिएट किया है। अब यहाँ यह बात महत्वपूर्ण रही नहीं जाती है कि किसने अपना मत बदल दिया, किस चैनल ने क्या बोलना शुरू कर दिया, कौन से विश्लेषक ने क्या कहना शुरू कर दिया। हो सकता है कि जनता के रुख के बाद उनके भी अपने फीडबैक है, हम किसी की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन यह तो साफ हो जाता है कि वह लोग, अच्छा एक चीज लोग कहते हैं, मैं सर इसका इससे मैं साफ गोई से कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं साहब चुनावी आकलन जो है वो किसके गलत होते हैं, और अब तक किसके गलत हुए और किसके सही हुए। तो सर ये बात तो सही है ना कि 2014 से लेके अब तक राष्ट्रवादी कंटेंट क्रिएटर्स या विश्लेषक या चैनल, ज्यादातर पॉलिटिकल आकलन उन्हीं के सही हुए हैं। क्योंकि हर बार बीजेपी को हराता है राहुल का इकोसिस्टम और हार जाते हैं राहुल। तो अब तक गलत तो वही रहे हैं सर, शतक लगवा रहे हैं राहुल गांधी के हराने का। तो इस मामले में तो राष्ट्रवादी धड़ा बड़ा प्रोडक्टिव है सर अभी तक। निश्चित तौर पर एकाध इक्का दुक्का चुनाव, पिछला बिहार चुनाव गच्चा हो गया था, हम लोगों से नहीं समझ पाए थे। बंगाल का 2021 का लोग कहेंगे तो ये साफ था, हम लोगों ने पहले दिन से ये कहा। किसी भी राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म को अगर दर्शक देखें तो सब जगह ये कहा गया कि नहीं, 21 के चुनाव में स्ट्रेटेजिकल गलतियां थी,